सुनहरा फूल। महाराज कृष्णदेव राय को रमणीय स्थानों में घूमने का बहुत शौक था। एक बार वह धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में घूमने के लिए गए। वहां उन्होंने एक सुनहरा फूल वाला पौधा देखा तो लौटते समय वह उस सुनहरे फूल का एक पौधा अपने राज्य में ले आए। राजा ने वह पौधा महल के बगीचे में लगवा दिया। उस पौधे की विशेषता यह थी कि उस पर साल में केवल एक ही फूल खिलता था और रात को उस फूल से सुनहरी किरणें निकलकर पूरे बगीचे को सोने के रंग का कर देती थी। उन्होंने वह पौधा लगवाते समय माली को सख्त हिदायत दी कि यह पौधा बेशकीमती है। इस पर साल में केवल एक ही फूल खिलता है, इसलिए इस पौधे पर खिलने वाले उस फूल को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। महाराज के कहे अनुसार माली ने उस पौधे को बड़ी सावधानी से राजा के बताए हुए स्थान पर रोप दिया। वह माली नियम पूर्वक उसे सींचता और उसकी देखभाल करता था। राजा कृष्णदेव राय भी प्रतिदिन सुबह शाम उस पौधे पर खिलने वाले सुनहरे फूल को देखते थे। ना जाने क्यों उन्हें वह सुनहरा फूल शुभ लगता था। जिस दिन वह उस फूल को देखे बिना ही दरबार चले जाते तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था। सारे दिन उन पर उदासी छाई रहती थी। एक रोज सुबह महाराज कृष्णदेव राय सोकर उठे। उन्होंने खिड़की खोली तो सामने उस फूल को ना पाकर वह परेशान हो उठे। उन्होंने तुरंत एक सेवक भेजकर माली को बुलवाया। राजा की आज्ञा पाकर वह माली थरथर कांपता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा ने तब क्रोध से उससे पूछा, वह सुनहरा फूल कहाँ है? किसने तोड़ा और कौन ले गया उसको? महाराज, वह फूल तो बकरी चर गई, माली ने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा। यह सुनते ही राजा ने आवेश में आकर तुरंत माली को प्राणदंड की सजा सुना दी। अतः राजा की आज्ञा से सैनिक माली को पकड़कर ले गए। माली की पत्नी को जब यह पता चला तो वह रोती रोती राजा के महल में पहुंची, लेकिन राजा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। वह फिर सारे दरबारियों के पास सहायता के लिए गई, लेकिन सबने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। फिर किसी व्यक्ति ने उसे तेनालीराम के पास जाने की सलाह दी और कहा, अब तो तेनालीराम ही तुम्हारे पति को प्राणदंड की सजा से बचा सकता है, तुम उसी के पास जाओ। आखिर में सब जगह से निराश होकर माली की पत्नी रोती कलपती तेनालीराम के पास पहुंची। उसे सारी बात बताकर वह उससे अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। तेनालीराम ने उसे सांत्वना देते हुए कुछ समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। अगले दिन विजयनगर में एक और हंगामा खड़ा हो गया। माली की पत्नी बकरी को एक मजबूत रस्सी से बांधे हर चौराहे पर जाती और खूंटा गाड़ कर बकरी को उससे बांध देती। फिर हाथ में लगे डंडे से उसे जोर जोर से पीटने लगती। बकरी मिमियाती और मार से बचने के लिए इधर उधर कूदती फांदती, लेकिन माली की पत्नी का डंडा ना रुकता। उस समय विजयनगर में पशुओं के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने पर प्रतिबंध लगा था। लोगों ने माली की पत्नी को बकरी के साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए मना किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। कुछ दयावान लोगों ने बकरी पर हो रहे अत्याचार की सूचना शहर कोतवाल को दे दी। सूचना पाते ही शहर कोतवाल बकरी सहित माली की पत्नी को पकड़कर ले गया। फिर उसी दिन यह मामला शहर कोतवाल ने महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में पेश कर दिया। तब राजा ने माली की पत्नी से पूछा, तुम इस निरीह बकरी को इतनी निर्दयता से क्यों मार रही थी? माली की पत्नी ने उत्तर देते हुए कहा, यह निरीह नहीं है अन्नदाता, इस बकरी के कारण ही आज मेरा घर बर्बाद होने जा रहा है। इसी के कारण मैं सुहागन होते हुए भी विधवा हो जाऊंगी। बात राजा कृष्णदेव राय के समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने कहा, जो कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां ना बुझाओ। इस पर माली की पत्नी ने हाथ जोड़ते हुए बड़े विनम्र स्वर में कहा, अन्नदाता क्षमा करें, इस बकरी ने आपका वह सुनहरी फूल खाया है। अपराध इसने किया, मगर इसे कोई सजा नहीं मिली। इसके गुनाह की सजा मिली मेरे परिवार को। अब आप ही बताइए महाराज,
कि आप जैसे न्यायप्रिय राजा के होते हुए एक गुनाहगार बिना दंड पाए घूमता रहे तो और दंड दिया जाए इसको जिसने कोई गुनाह नहीं किया, तो कहाँ का न्याय है। यह सुनकर महाराजा कृष्णदेवराय के चेहरे पर क्षण भर के लिए आश्चर्य की रेखाएं फैल गई। उन्हें अपनी भूल की साथ साथ सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत माली को क्षमा कर कारागार से मुक्त कर दिया और इस तरकीब के बारे में उस मालिन से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि यह सब तेनालीराम की योजना थी। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को गलत फैसले दिए जाने पर उन्हें समय से चेताए जाने के उपलक्ष्य में ढेर सारे इनाम भी दिए।